ये वीडियो में आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जिनके क्वेश्चंस के साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे। क्रिटिकल रीजनिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है और क्रिटिकल रीजनिंग में होता क्या है। सबसे पहले क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंट को समझना है। कैसे समझना है, उसके फाउंडेशन तक पहुंचकर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इन्फरेंसेस। तो हमारे लिए लैंग्वेज पे काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो जानबूझकर एक ट्विस्टेड लैंग्वेज यूज करता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ये वीडियो में आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जिनके क्वेश्चंस के साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेसिक्स क्या होते हैं, किन चीजों का मतलब पता होना जरूरी है ताकि आप क्रिटिकल रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर पाओ। क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने जरूरी है वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। Before moving on, if you are a CLAT aspirant, then it becomes very important for you to practice every day and to find new resources is a challenge. इसीलिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेज that you can use to practice every single day. अगर आप एक CLAT aspirant है, then don't forget to connect with us. My name is Jasmine. In case you have any questions regarding English language or critical reasoning, please feel free to reach out. These are my social media handles. Now, moving on to the topic. जैसा कि मैंने बोला कि हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, जिसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने जरूरी है अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट है और क्रिटिकल रीजनिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, क्रिटिकल रीजनिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है और क्रिटिकल रीजनिंग में होता क्या है, क्या सेक्शन है ये, क्यों ये इतना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इन क्लैट assesses some basic skills of yours. आपकी कुछ बेसिक स्किल्स को वो टेस्ट कर रहा है, जैसे कि आप कितने अच्छे हो एनालाइज करने में एक आर्ग्यूमेंट को, कंक्लूजन को ड्रॉ करने में और आर्ग्यूमेंट को समझने में। वो टोन क्या है उसकी, वो क्या कहना चाह रहा है, वो अगर कुछ चीज घुमा के कह रहा है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। और क्रिटिकल रीजनिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है और हमें उसका रीजन स्टेट करते हुए अपने राइट आंसर तक पहुंचना है। सो दिस इज व्हाट इज जज्ड इन क्रिटिकल रीजनिंग। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली बात जो हमें समझनी जरूरी है वो क्या है कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में यहाँ पर इंडिकेशन दी जा रही है, टोन क्या है पैसेज का, ऑथर का मतलब क्या है इस बात के पीछे। ये सारे क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं जो हमारे लिए समझने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसेज में आपको वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यही तो जज कर रहा है कि आप कितना अच्छे हो एक आर्ग्यूमेंट को समझने में। और हमें कैसे समझ में आएगा, अपना लॉजिक अप्लाई करके। तो हमें क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करना सीखना है। और वो कैसे सीखेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारा हमारी आर्ग्यूमेंट की एनालिसिस शुरू होती है हमारे आर्ग्यूमेंट के फाउंडेशन से कि उसका बेस क्या है, एग्जैक्टली ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। The foundation of critical reasoning lies in the comprehending and deconstructing arguments. You should be able to identify the premises, evidence, conclusion, main claim of the argument. उसने हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, हमारे को कंक्लूजन पता होना जरूरी है। कंक्लूजन पता होना जरूरी है आर्ग्यूमेंट का, और प्रीमाइस पता होना जरूरी है। कैसे हमारे को डीकंस्ट्रक्ट करना है, वी शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब हमें समझ में आना जरूरी है। डीकंस्ट्रक्ट मतलब कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, वो हम पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, तो वो होता है डीकंस्ट्रक्ट कर देना एक आर्ग्यूमेंट को। फिर और आता है प्रीमाइस। प्रीमाइस का क्या मतलब है, हम प्रीमाइस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, बेसिस। आर्ग्यूमेंट का बेसिस क्या है, बेसिस का मतलब कि वो किस चीज पर आधारित है, करेक्ट। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्लियर।
सो प्रीमाइस का क्या मतलब हुआ, आधार, बेसिस क्या है, एंड द कंक्लूजन। ऑफ कोर्स हमारे को कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं या नहीं, तो हमारे आर्ग्यूमेंट एनालिसिस में क्या आया, if we are able to understand what is it that the author is talking about, that is number one. Understanding what the author is talking about is the foundation of being able to analyze a passage. So सबसे पहले क्या करना है हमारे को, हमें आर्ग्यूमेंट को समझना है, कैसे समझना है, उसके फाउंडेशन तक पहुंचकर we should be able to deduce, we should be able to understand, break down the meaning of the passage. अगर हम रीड कर रहे हैं तो हमारे को इतने ध्यान से रीड करना है कि एक बार एक सेंटेंस पढ़ने पर उसका मतलब हमें समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और आप साथ साथ आर्ग्यूमेंट को समझ भी पाओगे। With that, moving on to the next important concept. Second चीज जो हमारे लिए समझना बहुत important है वो है assumptions. Assumptions क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ hidden, क्या होते हैं, कुछ hidden चीजें जो हमारे को directly नहीं बताई गई होती। Many arguments contain unstated assumptions. You will see कि author यहाँ पर कोई चीज को सच मान ले रहा है। जब वो कोई चीज को सच मानता है, assume करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, assumption of our passage. तो assumption which are essential for the conclusion to hold true. हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इस assumption का सच होना जरूरी है। Let's assume कि बाहर, let's assume कि अगर आपके पास कोई एक पर्सन है, कोई एक फ्रेंड है जो बाहर से अंदर आ रहा है रूम के। जब वो रूम के अंदर आ रहा है और उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी है, हम क्या डिड्यूस करेंगे कि हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो। तो हमने क्या किया, अस्यूम कर लिया, मान लिया कि बाहर बारिश हो रही है। दिस इज assumption. उसके बाद recognizing and evaluating these assumptions is crucial for critical reasoning question. ये बहुत ही ज्यादा important है। क्यों है, क्योंकि हमें ये हेल्प करता है कहाँ पहुंचने में, हमारे कंक्लूजन तक पहुंचने में। अदरवाइज हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस का मतलब क्या होता है, इन्फरेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन। वो कभी कभी बोलेगा कंक्लूजन, कभी कभी बोलेगा इन्फरेंस, मतलब सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग ऑफन इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग लॉजिकल इन्फरेंसेस from given information. You should be able to deduce conclusion that logically follow the premise. हमारे आधार पर बेस्ड होते हैं क्या, conclusion, और उसको ड्रॉ करने को, उस कंक्लूजन को समझने को, निकालने को हम क्या बोलेंगे, inference. We inferred it from the passage. Very good. Let's move on to the another concept that is very important. The fourth one is to strengthen or to weaken. अब आपने ये देखा होगा कि हमारे पैसेज में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जो आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है या आपके आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहा है। दो टाइप होते हैं इसके। तो उसका क्वेश्चन यूजुअली होता है कि लेट्स अस्यूम दैट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। जिसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट सच है तो वो क्या करेगी, हमारे ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सच और स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो वो हो गया हमारा स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। ये हमने बहुत बार देखा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट सच है तो जो ऑथर कह रहा है उसका पूरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे ऑथर का जो पूरा आइडिया है वो क्या हो जाएगा, वीक। तो इसमें हमें अपोजिंग आर्ग्यूमेंट ढूंढना पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्टरी ढूंढना पड़ता है, जो ऑपोजिट हो जो हमारा ऑथर कह रहा है उस चीज के। अगर ऑथर कह रहा है दैट द स्काई इज ब्लू बट यू हैव अ स्टेटमेंट दैट सेज स्काई इज ब्लैक, यू विल कंसिडर दैट एज आवर ऑप्शन। की क्यों, वो क्या कर रहा है, अगर हम उसको सच मान लेंगे दैट द स्काई इज ब्लैक तो हमारा ऑथर तो कह रहा है स्काई इज ब्लू, वो उसके क्या हो गया, ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हमारे को क्या करेंगे, उसको अगर हमने सच मान लिया तो वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर उसको सच मान लिया तो हमारे आर्ग्यूमेंट को क्या कर देगा, वो वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फैलेसीज। रिकॉग्नाइजिंग फैलेसीज, फैलेसीज कहाँ से निकला है, अगर आप ध्यान से देखो तो
एक वर्ड है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड दैट इज फॉल्स, राइट, विच इज ऑपोजिट ऑफ ट्रू। तो हमें फॉल्स तो पता है, पर हमें फैलेसीज नहीं पता, बट ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, राइट। फॉल्स, फैलेसीज। फैलेसीज होती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स जो मिसलीड करती है हमारे को। हमें क्या करना है, familiarize yourself with common logical fallacies such as circular reasoning, straw man. Now these are all the concepts that we will cover in the following videos. लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो मिसलीड कर दे, जो ट्रू ना हो, इज अ fallacy. It helps you spot what? वीक आर्ग्यूमेंट, कमजोर आर्ग्यूमेंट को स्पॉट करने में हमें हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग एविडेंस। हमारे को क्रिटिकल रीजनिंग में क्या करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है क्वालिटी को और रेलेवेंस को, किसके, एविडेंस के रेलेवेंस को प्रेजेंटेड इन द आर्ग्यूमेंट। डिस्टिंग्विश स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम वीक और इररेलेवेंट इज क्रूशियल। सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे को अगर कोई एक एविडेंस दिया गया है स्टेटमेंट के तौर पर पैसेज में, हमारे पैसेज में कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम आधार मान सकते हैं, प्रीमाइस मान सकते हैं, एविडेंस मान सकते हैं, तो हमें उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर वो आपसे आपका क्वेश्चन पूछता है। और वो स्टार्ट ही क्वेश्चन का ऐसे करता है, बेसिस द लाइन यूज्ड इन द पैसेज एंड इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। तो हमारे लिए उस एविडेंस को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज वेयर यू गेट टू रिकॉग्नाइज कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, आपको उस पैसेज में, उस सेंटेंस का मतलब समझ में आया भी है या नहीं। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एविडेंसेस। मूविंग ऑन टू analogies and parallels. If you remember, analogy, हमने एक वर्ड सीखा था, analogous. Analogous, you remember? Analogous का मतलब होता है कोई भी दो चीजें जो कुछ चीज में एक दूसरे से सिमिलर होती है, सेम होती है, लेकिन दूसरी चीजों में वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। और हमने एग्जाम्पल यूज किया था बाइसिकल्स का और कार्स का। हाउ कैन वी से दैट बाइसिकल्स एंड कार्स आर एनालगस, सिमिलर? they are similar in a way that both of them are vehicles. वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ट्रांसपोर्ट का तरीका है, राइट। However, अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो वो क्या यूज करेंगे, गाड़ी। और अगर दो से कम लोग हैं या दो लोग हैं और शॉर्टर डिस्टेंस है तो वो यूज करेंगे बाइसिकल। जिसका मतलब है कि कुछ चीजों में तो ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन कुछ चीजों में ये अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये these are analogous। और analogies हमें हेल्प करते हैं सिमिलैरिटीज ड्रॉ करने में। इसीलिए हमारे को हमारे पैरेलल्स और एनालॉजीज को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको हम बोलते हैं कॉजल रीजनिंग। कॉजल रीजनिंग, आपने ये वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कॉज। कॉज जो किसके साथ यूज होता है, यूजुअली इफेक्ट के साथ यूज होता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉजल रीजनिंग मतलब जिस चीज की वजह से कोई चीज होए, अगर बाहर बारिश होगी तो ही क्या होंगे, हमारे जो कपड़े हमने बाहर डाले हैं वो गीले हो जाएंगे। तो कॉज क्या हुआ, बारिश, और इफेक्ट क्या हुआ कि बाहर जो कपड़े डाले थे हमने टू ड्राई देम अप, वो क्या हो गए, दोबारा से गीले। कॉज एंड इफेक्ट। Understand the concept of causal reasoning where the argument establishes a cause and effect. सपोज एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जिसमें लिखा है कि लेट्स से व्हेन समर्स कम द सेल ऑफ आइसक्रीम गोज अप, सो एज टेम्परेचर राइजेस सेल ऑफ आइसक्रीम ऑल्सो गोज अप। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम खाने का मन ज्यादा करेगा, हम आइसक्रीम बार बार खाएंगे और उससे क्या होगी, सेल इंक्रीज। तो कॉज क्या हुआ, गर्मी, टेम्परेचर, एंड इफेक्ट क्या हुआ, द राइज इन द सेल्स। और ये कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को हमने बोला कॉजल रीजनिंग। इन दोनों के रिलेशनशिप को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज ऑफ लैंग्वेज प्रिसिजन। Pay close attention to language used in the argument. Critical reasoning questions may involve words with specific meanings and understanding these terms is essential. अब कुछ चीजें हमारे लिए लैंग्वेज के बेसिस पर होती हैं। अब क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, इंग्लिश में पूछे जाने वाला सेक्शन,
तो इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका मीनिंग हमें ना पता हो। इतने सारे वर्ड्स हैं, क्या पता वो ऑथर कोई भी वर्ड यूज कर ले। हमें गुड तो गुड पता है, लेकिन हो सकता है ऑथर इम्पेकेबल लिख दे, और इम्पेकेबल हमें नहीं पता क्या होता है। हमें हैप्पी तो पता है, पर हमें इलेटेड नहीं पता, हो सकता है ऑथर इलेटेड यूज कर दे। When such a scenario comes, हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। करेक्ट। तो हमारे लिए लैंग्वेज पे काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो जानबूझकर एक ट्विस्टेड लैंग्वेज यूज करता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या जज कर रहे हैं, हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, कि कितना समझते हैं हम एक आर्ग्यूमेंट को। राइट। इसलिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी लैंग्वेज पे काम करना, फोकस करना उन वर्ड्स पे जो रिपीटेटिव है, बार बार हमें दिखाई देते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। और ये आपके लिए बहुत बहुत इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस हियर इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। क्रिटिकल रीजनिंग का सबसे मेजर चैलेंज, हो सकता है आपने अपनी इंग्लिश पे काम कर लिया हो, कॉम्प्रीहेंशन पे काम कर लिया हो, लेकिन अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल होगे इस सेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ये गलती करेंगे कि एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगा दिया, दूसरे के लिए टाइम नहीं बचा, तो हमारा जो 20% वेटेज है वो अफेक्ट हो जाएगा क्लैट एग्जाम में, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। And I know that you have less time to practice, but you will have to practice because we have no choice. और आज से, अभी से आपने क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना है। When you solve an RC, when you solve a question from critical reasoning, make sure you have a timer at play. तो आपको बताएगा कि आपने ये क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व किया, which will help you to practice efficiently. अगर आपको ये क्वेश्चंस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। वी शेयर फ्री रिसोर्सेज देयर व्हिच यू कैन इंक्लूड इन योर डेली प्रैक्टिस, और आप टाइमर लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द major topics and will help you practice them more efficiently. Again, my name is Jasmine. These are my social media handles. If you have any questions or concerns about English or critical reasoning, please feel free to reach out. I might take some time, but I'll get back to you as soon as I can. Till then, keep practicing, take care of yourselves, and I will see you in the next video. Thank you so much.